हेलो एंड वेलकम यू टू आवर यूट्यूब चैनल। तो आज हम क्या देखने वाले हैं, इस वीडियो लेक्चर में हम पता करेंगे कि JEE मेंस एंड एडवांस एज वेल एज बोर्ड्स के लिए हम कौन सी बुक रेफ़र करें फिज़िक्स के लिए, क्योंकि काफ़ी बच्चों के क्वेश्चंस होते हैं, काफ़ी बच्चे कंफ्यूज होते हैं कि उन्हें कौन सी बुक रेफ़र करनी चाहिए फॉर फिज़िक्स, क्योंकि मार्केट में बहुत सारी बुक्स है। ओके, तो आज उन बच्चों की कन्फ्यूजन दूर करने के लिए मैं ये वीडियो लेके आया हूँ। ओके, सो लेट्स स्टार्ट दिस पार्ट विदाउट वेस्टिंग एनी टाइम। तो जब आप यहाँ पर देखोगे, हमने हमारी सेक्शंस को कुछ पार्ट्स में डिवाइड कर दिया है। जैसे कि हम पहले बात करेंगे बोर्ड्स के लिए, उसके बाद हम बात करेंगे मेंस के लिए, और उसके बाद हम बात करेंगे एडवांस के लिए। मैं थोड़ा सा तेज़ जाऊँगा ताकि वीडियो बड़ी ना बन जाए, ठीक है। सो लेट्स स्टार्ट दिस पार्ट। सबसे पहले हम बात करेंगे रेफरेंस बुक्स में किसके लिए? थियोरी के लिए। थियोरी के लिए कौन सी बुक बेस्ट है, सबसे पहले हम उसकी बात करेंगे। तो थियोरी के लिए सबसे पहले ऑब्वियसली CBSE की ऑफिशियल बुक है NCERT। आप NCERT की टेक्स्ट बुक देख सकते हो, बट क्लास जो मुझे फील होता है दैट NCERT इज़ नॉट दैट मच गुड बुक। मतलब बुक है चलो, लेकिन मुझे नहीं लगता कि NCERT अप टू द मार्क है, ठीक है। आप खुद जब NCERT पढ़ोगे तो आपको समझ में आएगा कि NCERT में जो कंसेप्ट है वो क्लियरली डिफाइन नहीं किए गए, आपको बहुत सारी कन्फ्यूजन क्रिएट होगी। NCERT की बुक में लूप होल से तभी बाकी की बुक्स हिट हो गई, ठीक है, ये मेरा मानना है। ओके, जैसे कि अभी आप देखोगे NCERT, ठीक है, एक बार पढ़ने के लिए पढ़ सकते हो, बट मुझे नहीं लगता NCERT में वो दम है। बात करेंगे अभी HC वर्मा की। ओके, HC वर्मा इज़ अ वेरी फैंटास्टिक बुक, काफ़ी बहुत पॉपुलर बुक है, आपने भी नाम सुना ही होगा HC वर्मा का, बहुत पॉपुलर बुक है। ओके, क्यों पॉपुलर है? बिकॉज HC वर्मा सर ने बहुत ही अच्छे से बुक को डिज़ाइन किया है, बहुत ही अच्छे से कंसेप्ट को समझाया है, ठीक है। तो इसके लिए HC वर्मा का बुक भी बहुत फेमस हो गया। नेक्स्ट आता है हमारे पास SL अरोड़ा। SL अरोड़ा सर ने भी बुक को बहुत डिटेल में एक्सप्लेन किया है, सारे थियोरीज, सारे कंसेप्ट्स को बहुत ही डिटेल में एक्सप्लेन किया है। तो SL अरोड़ा भी एक गुड ऑप्शन हो सकता है हमारे लिए। नेक्स्ट आता है रेज़निक हैलिडे। रेज़निक हैलिडे बहुत ही ज़्यादा डिस्क्रिप्शन में दिया गया है। ओके, इतना ज़्यादा डिस्क्रिप्शन की हमें ज़रूरत नहीं है, और काफ़ी भी बुक भी काफ़ी बोल सकते हो, बुक काफ़ी मोटी है, काफ़ी बड़ी बुक है। तो उस बुक को पढ़ने में आपको शायद लगेगा, आप कुछ पॉइंट तक पहुंचने के बाद आपको लगेगा नहीं अभी बोर फील हो रहा है, तो आप वो बुक को बंद कर दोगे, ठीक है। तो इससे अच्छा हम क्या करेंगे, हम छोटा सा बुक लेंगे जिसको हम फिनिश कर सके। तो रेज़निक हॉलीडे, ठीक है, चलो अगर आप 9-10 स्टैंडर्ड में हो, आप JEE मेंस और एडवांस का मन बना चुके हो, तो आप रेज़निक हॉलीडे के लिए जा सकते हो इफ़ यू हैव इनफ टाइम टू रीड दैट बुक। आपके पास कम से कम 3 से 4 साल का टाइम है उस बुक को पढ़ने के लिए, तब आप रेज़निक हॉलीडे इज़ ऑल्सो गुड ऑप्शन। नेक्स्ट इज़ नूतन पब्लिकेशन class. Newton publication is the textbook of ISC board. I will suggest you go for the Newton publication instead of NCERT. NCERT से तो आप अच्छा न्यूटन पब्लिकेशंस कर लो, बिकॉज न्यूटन पब्लिकेशंस में थियोरी भी बहुत अच्छी दी गई है, एज वेल एज इसमें भर भर के न्यूमेरिकल्स भी आपके पास है, ठीक है। तो इफ़ रेफरेंस बुक में से मैं आपको सजेस्ट करूं कि आपको कौन सी बुक करनी चाहिए, तो मेरे अकॉर्डिंग आपको HC वर्मा कर लो या फिर नूतन पब्लिकेशन कर लो, ये दोनों में से कोई भी बुक कर लो। नूतन पब्लिकेशंस की 2 बुक होती है, 11th स्टैंडर्ड की और 12th स्टैंडर्ड की। HC वर्मा सर की भी 2 बुक है, वॉल्यूम 1 एंड वॉल्यूम 2, ठीक है। HC वर्मा सर की बुक जो है वो थोड़ी सी शॉर्ट है, मतलब बहुत छोटी सी बुक, बहुत ज़्यादा छोटी नहीं बोल सकते, मीडियम बोल सकते हैं, मीडियम बुक है HC वर्मा सर की। तो वो आपको पढ़ने में आसानी होगी और आपको कॉन्फिडेंस भी रहता है कि बुक ख़त्म हो जाएगी एटलीस्ट। कुमार मित्तल थोड़ा सा बड़ा बुक है, बट बिलीव मी कुमार मित्तल इज़ अ वेरी गुड बुक, बहुत डिटेल एक्सप्लेनेशन है। NCERT करने से अच्छा तो आप नूतन पब्लिकेशंस की कुमार मित्तल कर लो, वो ज़्यादा बेस्ट होगा मेरे अकॉर्डिंग। ओके, तो यहाँ से हमने देखा कि हमें 2 बुक्स करनी होगी। इफ़ यू वांट, आप HC वर्मा कर लो या फिर नूतन पब्लिकेशंस की कुमार मित्तल कर लो। रेज़निक हॉलीडे आप तभी करोगे जब आपके पास बहुत टाइम है। SL अरोड़ा भी इज़ ऑल्सो गुड ऑप्शन। मैं SL अरोड़ा इसके लिए सजेस्ट नहीं कर रहा हूँ क्योंकि SL अरोड़ा की 4 वॉल्यूम्स है जो काफ़ी लंबी हो जाएगी, ठीक है, जो काफ़ी लंबी हो जाएगी। और SL अरोड़ा में ऐसा भी है कि मतलब जो चीज़ें हमें नहीं चाहिए वो भी दी गई है। ऑब्वियसली बहुत ज़्यादा डिस्क्रिप्टिव बुक है, बहुत ज़्यादा डिस्क्रिप्शन दिया हुआ है, बहुत डिटेल में कंसेप्ट दिया हुआ है। तो SL अरोड़ा इज़ ऑल्सो गुड बुक, बट आप लाइक अ फिज़िक्स लवर हो, मतलब आपको डिटेल में मतलब बहुत अंदर जाना है, तो आप SL अरोड़ा जा सकते हो। लेकिन क्योंकि हमें पता है JEE मेंस एंड एडवांस में ऑब्वियसली हमारे पास कम टाइम होती है प्रिपेयर करने के लिए, तो मैं उस टाइम फ्रेम को देख के मैं आपको बता रहा हूँ कि आपको कौन सी बुक रेफ़र करनी चाहिए, ठीक है। तो इफ़ यू आर प्रिपेयरिंग इफ़ यू आर प्रिपेयरिंग ओनली फॉर द बोर्ड्स, आपका सिर्फ मकसद है बोर्ड क्लियर करना, आपका कोई मकसद नहीं है कि मेंस और एडवांस क्लियर करना, तो आप कौन सी बुक के लिए जाओगे? उस केस में आप सिर्फ नूतन पब्लिकेशन के लिए जाओगे।
उस केस में आप किसके लिए जाओगे? ओनली फॉर द नूतन पब्लिकेशन। आई विल सजेस्ट दैट दिस इज द गुड बुक फॉर यू इफ़ यू आर ओनली गोइंग फॉर द बोर्ड्स। बट इफ़ यू आर गोइंग फॉर द बोर्ड्स प्लस JEE मेंस एंड एडवांस, तो आप एक बार HC वर्मा ज़रूर पढ़ोगे। ये बुक आपके कंसेप्ट बहुत ज़्यादा क्लियर कर देगी। ठीक है, अब बात करते हैं न्यूमेरिकल्स। सबसे पहले हम बात करेंगे, हम ऐसा अज्यूम करेंगे कि आप सिर्फ बोर्ड के लिए प्रिपेयर कर रहे हो, तो बोर्ड के लिए प्रिपेयर करोगे तो मैं आपको सजेस्ट करूंगा फिर से नूतन पब्लिकेशन के लिए ही आप जाओगे, क्योंकि नूतन पब्लिकेशंस में न्यूमेरिकल्स इतना है कि दैट न्यूमेरिकल्स इज़ इनफ फॉर यू टू प्रैक्टिस फॉर द बोर्ड एग्जाम। इतने आप न्यूटन पब्लिकेशंस के अगर सारे न्यूमेरिकल्स कर लोगे, सो दैट न्यूमेरिकल इज़ इनफ फॉर यू टू प्रिपेयर फॉर द बोर्ड एग्जाम्स। ठीक है, नाउ लेट्स टॉक अबाउट द, अभी हम बात करेंगे किसके, हाँ, बोर्ड्स के लिए आप NCERT के भी न्यूमेरिकल्स कर सकते हो। दिस इज ऑल्सो गुड ऑप्शन फॉर द बोर्ड न्यूमेरिकल्स। अब बात करेंगे JEE की, एंट्रेंस एग्जाम्स की बात करेंगे। तो ऑब्वियसली आप एंट्रेंस एग्जाम के लिए प्रिपेयर करोगे तो आप बोर्ड के लिए ऑब्वियसली प्रिपेयर करोगे। तो बोर्ड के लिए आप जब प्रिपेयर करोगे तो NCERT आप कर चुके होगे और नूतन पब्लिकेशन भी आप कर चुके होगे। ठीक है, इफ़ अगर आपने ये नहीं भी किया है, इट्स ओके, नो प्रॉब्लम। मैं आपको एक बुक बताऊंगा जिसमें सब कुछ आ गया, ठीक है। इफ़ यू आर प्रिपेयरिंग फॉर द मेंस, आपके जो बेसिक चीज़ है वो ऑटोमेटिकली क्लियर हो जाएगी। HC वर्मा सर, इनकी जो बुक है वॉल्यूम 1 एंड वॉल्यूम 2, इसके जो न्यूमेरिकल्स है, वेरी इंटरेस्टिंग न्यूमेरिकल्स। ये आपका फाउंडेशन इतना स्ट्रॉन्ग कर देगी, आपके बेस इतने स्ट्रॉन्ग कर देंगे कि आपको मेंस की एग्ज़ाम क्लियर करने में कोई प्रॉब्लम ही नहीं होगा। बट एक कंडीशन है। क्या कंडीशन है? आपको HC वर्मा सर की जो बुक है उसके हर एक न्यूमेरिकल्स आपको सॉल्व करने पड़ेंगे। ठीक है, इफ़ यू आर प्रिपेयरिंग फॉर HC वर्मा, अगर आपने HC वर्मा की वॉल्यूम 1 और वॉल्यूम 2 की सारे न्यूमेरिकल्स कर दी है, ठीक है, तो आपको NCERT करने की ज़रूरत नहीं है और नूतन पब्लिकेशंस के न्यूमेरिकल्स करने की भी ज़रूरत नहीं है। ठीक है, अब बात करते हैं SL अरोड़ा। SL अरोड़ा सर की बुक में भी न्यूमेरिकल्स है, लेकिन बहुत ज़्यादा न्यूमेरिकल्स है, बहुत ज़्यादा, आप बोल सकते हो इनफ, बहुत ज़्यादा है। मतलब जितना हमें नहीं चाहिए उससे भी ज़्यादा न्यूमेरिकल्स है, क्योंकि हमारे पास ऑलरेडी टाइम बहुत कम है। तो मैं टाइम के रिस्पेक्ट में बताऊंगा कि आपको कौन सी बुक करनी चाहिए। आप SL अरोड़ा कर सकते हो इफ़ यू हैव इनफ टाइम। आपको लगता है आपकी फिजिक्स में कैलकुलेशंस फास्ट है, आप किसी भी न्यूमेरिकल्स को बहुत तेज़ी से सॉल्व कर सकते हो, तो आप SL अरोड़ा को सॉल्व कर सकते हो। बट SL अरोड़ा इज़ ऑल्सो वेरी गुड बुक, तो उस केस में आप SL अरोड़ा सॉल्व करो। रेजनिक हॉलिडे इज़ द एक्सट्रीम, बहुत अलग ही कंडीशन है रेजनिक हॉलिडे। क्यों अलग कंडीशन है? क्योंकि रेजनिक हॉलिडे में इतने न्यूमेरिकल्स है कि 4 साल भी मुझे लगता है कम पड़ जाएंगे, क्योंकि आपको फिजिक्स के साथ केमिस्ट्री, मैथ्स भी प्रिपेयर करना है, करेक्ट। तो वो सब टाइम, वो सारी चीज़ों को देखते हुए हमें सॉल्व करना है, और वो सारी चीज़ों को देखते हुए हमें बुक डिसाइड करनी है। ठीक है, तो यहाँ पर रेजनिक हॉलिडे इज़ नॉट अ गुड ऑप्शन टू डू दैट, क्योंकि रेजनिक, हाँ, इफ़ यू आर डूइंग फ्रॉम द 9th स्टैंडर्ड, आपको फिजिक्स में बहुत ज़्यादा इंटरेस्ट है, तो आप रेजनिक हॉलिडे के लिए जा सकते हो। एट दैट पॉइंट यू कैन गो फॉर द रेजनिक हॉलिडे। ठीक है, तो यहाँ पर जब हम बात कर रहे हैं, सिर्फ बोर्ड्स की बात करेंगे, न्यूमेरिकल्स बुक में सिर्फ मैं बोर्ड्स की बात करूँगा, तो बोर्ड्स के लिए आपको कौन सी बुक सिलेक्ट करनी चाहिए? NCERT ले लो, या फिर NCERT ले लो, या फिर नूतन पब्लिकेशन ले लो। दोनों में से कोई एक बुक ले लो, आपके ऑटोमेटिकली सारे क्वेश्चन सॉल्व हो जाएंगे। अभी इन दोनों बुक में से भी अगर मैं आपको मेरा जो ज़्यादा जोर होगा कि आप कौन सी बुक सॉल्व करो, वो होगी नूतन पब्लिकेशन। ये बुक होगी, क्योंकि नूतन पब्लिकेशन में इन्होंने क्या किया है, इस बुक को इस तरीके से डिज़ाइन किया है कि उसमें NCERT के क्वेश्चंस भी आ जाएंगे और प्लस आपको एडिशनल क्वेश्चंस भी मिलेगा सॉल्व करने के लिए। तो जब आप बोर्ड्स के लिए बात कर रहे हो, तो बोर्ड्स के लिए आप नूतन पब्लिकेशन सॉल्व करोगे इफ़ यू आर ओनली टारगेटिंग फॉर द बोर्ड्स। इफ़ यू आर टारगेटिंग फॉर मेंस, तो मेंस के लिए आप HC वर्मा सर की ही बुक सॉल्व करोगे। कम टाइम में ज़्यादा नॉलेज, ठीक है। तो HC वर्मा सर की बुक सॉल्व करोगे फॉर द मेंस। ओके, नाउ लेट्स टॉक अबाउट द JEE मेंस के लिए। अब JEE मेंस का आपने फाउंडेशन स्ट्रॉन्ग कर दिया बाय प्रिपेयरिंग दिस बुक। ठीक है, फाउंडेशन आपने स्ट्रॉन्ग कर दिया। अब ऑब्वियसली आपने फाउंडेशन स्ट्रॉन्ग कर दिया है, आपकी फिज़िक्स की फाउंडेशन बहुत स्ट्रॉन्ग हो गई है, लेकिन आपको रैंक भी तो चाहिए टू क्वालिफाई फॉर द एडवांस एग्ज़ाम। तो उस रैंक के लिए कौन मदद करेगा? ये 2 बुक्स है जो आपकी मदद करेगी, दैट इज़ DC पांडे सर की अरिहंत पब्लिकेशन वाली बुक एंड BM शर्मा सर की सेंगेज वाली बुक। ठीक है, तो ये दोनों बुक मुझे बहुत अच्छी लगती है। दोनों बुक में बहुत ज़्यादा डिटेल है, बहुत ज़्यादा, मतलब एक एक्सट्रीम लेवल, कॉम्पिटिटिव लेवल का क्वेश्चन है, जो आपको हर क्वेश्चन में आपको चैलेंज मिलेगा।
इन दोनों बुक्स में जब आप पढ़ोगे, इन दोनों बुक्स की जब आप MCQ सॉल्व करोगे तो हर एक क्वेश्चन में आपको एक चैलेंज मिलेगा। सो दैट्स वाई आई लाइक दिस बुक। ये दोनों बुक्स में हर क्वेश्चन में आपके पास एक चैलेंज है। तो आप DC पांडे प्रिपेयर कर लो या BM शर्मा प्रिपेयर कर लो, दोनों में से कोई भी प्रिपेयर कर लो, इट्स इनफ फॉर द JEE मेंस। ठीक है, वो ये दोनों बुक अगर आपने बहुत अच्छे से प्रिपेयर कर ली JEE मेंस के लिए, DC पांडे या फिर BM शर्मा, तो ये इस बात की गारंटी तो मैं दे देता हूँ कि आप क्वालिफाई हो जाओगे फॉर द JEE एडवांस एग्ज़ाम। ठीक है, फॉर JEE एडवांस एग्ज़ाम। तो आप कोई भी कर सकते हो, DC पांडे सर की आर्यन पब्लिकेशन भी कर सकते हो या BM शर्मा सर की सैंगेज भी कर सकते हो। ओके, सो नाउ लेट्स टॉक अबाउट द JEE एडवांस। अब समझो आप JEE एडवांस के स्टेज पे पहुंच गए। JEE एडवांस के स्टेज पे आपको ये बुक्स प्रिपेयर करनी है, DC पांडे सर, BM शर्मा सर एंड IE इरोडो। इन तीनों में से कौन सी बुक आपके लिए बेस्ट होगी वो मैं बताता हूँ। ओके, सो यहाँ पर जब आप देखोगे DC पांडे सर की जो आर्यन पब्लिकेशन है इट कम्स इन 5 वॉल्यूम एंड BM शर्मा की जो सैंगेज है इट कम्स इन 6 वॉल्यूम। ठीक है, तो आप DC पांडे सर की आर्यन पब्लिकेशन भी सॉल्व कर सकते हो या फिर BM शर्मा की सैंगेज भी बुक सॉल्व कर सकते हो फॉर 6 वॉल्यूम। दोनों का लेवल सेम लेवल पे है, दोनों JEE एडवांस के लेवल पे, दोनों बुक्स में जो क्वेश्चन है वो JEE एडवांस के लेवल पे ही है। तो आप दोनों बुक में से कोई भी एक बुक उठा लो तो आपके लिए बहुत बेनिफिट होगा। या फिर बात होती है IE इरोडो। देखो क्लास IE इरोडो करने की ज़रूरत नहीं है जहाँ तक मुझे लगता है। ठीक है, IE इरोडो कर लिया तो आपकी ऑब्वियसली JEE एडवांस में रैंक आ गई। कि आपने IE इरोडो कर लिया तो इस बात की तो मैं गारंटी देता हूँ कि आप JEE एडवांस में IIT मुंबई या फिर IIT दिल्ली, IIT खड़गपुर तो निकाल ही लोगे। ठीक है, IE इरोडो ये लेवल पे क्वेश्चंस पूछता है इस बुक में, मतलब ये फिजिक्स का एक बोलते हैं ना अलग ही दुनिया के क्वेश्चंस होते हैं इसमें। ठीक है, एकदम एक्सट्रीम लेवल, प्रैक्टिकल लेवल के क्वेश्चंस आपको देगा, रियल लाइफ प्रैक्टिकल एप्लीकेशन बेस्ड क्वेश्चन। ठीक है, तो लेकिन IE इरोडो में बुक इसमें जो क्वेश्चन इस तरीके से है कि एक क्वेश्चन को अगर आप सॉल्व करोगे तो इसमें क्वेश्चन सॉल्व करने के लिए पूरा दिन भी निकल सकता है। तो ऑब्वियसली टाइम के रिस्पेक्ट में ये बुक मैं मानूंगा कि सही नहीं है। अगर आपके एक ही क्वेश्चन में पूरा दिन निकल जा रहा है तो आपके इतने सारे चैप्टर्स है फिजिक्स में, आपको केमिस्ट्री मैथ्स भी प्रिपेयर करना है, तो वो आप कैसे करोगे। ठीक है, तो दैट्स वाई आई विल सजेस्ट यू कि आप DC पांडे या फिर BM शर्मा दोनों में से कोई भी एक बुक ले लें। ठीक है, तो सबसे पहले अभी हम क्या करेंगे, अभी हम लिस्ट बनाएंगे कि बोर्ड्स के लिए आपको कौन सी बुक रेफ़र करनी चाहिए। जैसे कि बोर्ड्स के लिए अगर आप थियोरी देखोगे तो थियोरी के लिए मैंने आपको कहा था बोर्ड्स में कि आप HC वर्मा ले सकते हो या फिर नूतन पब्लिकेशन ले सकते हो इफ़ यू वांट टू गो फॉर द थियोरी। ओके, लेकिन जब मैंने आपको न्यूमेरिकल्स के लिए बोला तब न्यूमेरिकल्स के लिए मैंने आपको सजेस्ट किया था कि न्यूमेरिकल्स के लिए आप NCERT ले लो या फिर नूतन पब्लिकेशन ले लो इफ़ यू आर प्रिपेयरिंग फॉर द बोर्ड एग्जाम, तो जब आप थियोरी और न्यूमेरिकल जब देखोगे तो दोनों में जो कॉमन बुक है दैट इज़ नूतन पब्लिकेशन। तो मतलब अगर आप बोर्ड्स के लिए प्रिपेयर कर रहे हो तो आपको नूतन पब्लिकेशन ही प्रिपेयर करना होगा। आप नूतन पब्लिकेशन की कुमार मित्तल वाली बुक सॉल्व कर लो, आप बोर्ड के लिए बेस्ट प्रिपेयर हो जाओगे, बोर्ड में बहुत अच्छे मार्क्स लेके आ जाओगे। तो बोर्ड्स के लिए जब आप जाओगे तो सिर्फ नूतन पब्लिकेशन सॉल्व करो, दैट्स इट। ओके, नेक्स्ट JEE मेंस की बात करेंगे तो JEE मेंस की बात करेंगे तो JEE मेंस में जब आप देखोगे HC वर्मा सर की वॉल्यूम 1 एंड वॉल्यूम 2, न्यूमेरिकल्स के लिए भी मैंने HC वर्मा सर की वॉल्यूम 1 और वॉल्यूम 2 को बोला है। तो जब आप देखोगे ये HC वर्मा सर की आप वॉल्यूम 1 प्लस वॉल्यूम 2 आप सॉल्व करोगे। ठीक है, दिस इज़ फॉर बेस फाउंडेशन, ये आपका फाउंडेशन बनाएगा, बेस लेवल बनाएगा आपका। ठीक है, और आपको एक्सट्रीम लेवल अगर आपकी मेंस में लेवल इंप्रूव करनी है तो आप DC पांडे सर या फिर BM शर्मा दोनों में से कोई भी बुक ले लो। मैं बोलूँगा दोनों बुक बहुत अच्छी है, कोई भी बुक उठा लो। तो यहाँ पर जो दूसरा बुक पढ़ोगे आप वो क्या होगा, DC पांडे सर का बुक होगा या फिर या फिर BM शर्मा सर का बुक होगा। ठीक है, ओके, नेक्स्ट अभी हम बात करेंगे JEE एडवांस। ऑब्वियसली आप JEE एडवांस अगर करोगे, इफ़ आपका स्टार्टिंग से डे 1 से आपको है कि मैं JEE एडवांस के लिए जाऊंगा, डे 1 से, मैं ध्यान से सुनो क्लास में क्या बोल रहा हूँ, मैं बोल रहा हूँ डे 1 से, मतलब जब आप 11th का एडमिशन लिया उस दिन से अगर आपने थिंकिंग बिठा लिया कि मुझे JEE एडवांस की ही प्रिपरेशन करनी है, तो आप इनमें से कोई भी बुक नहीं लोगे, आप सीधा DC पांडे सर की आर्यन पब्लिकेशन 5 वॉल्यूम सॉल्व करोगे या BM शर्मा सैंगेज की 6 वॉल्यूम सॉल्व करोगे। तो यहाँ पर आप 2 बुक सॉल्व करोगे, एक तो DC पांडे सर की
DC पांडे सर की अरिहंत पब्लिकेशन जिसमें 5 वॉल्यूम्स का एक सेट होता है, या फिर BM शर्मा सर की सैंगेज जिसमें 6 वॉल्यूम है। जब आप JEE एडवांस के लिए जाओगे तो आपको इनमें से कोई भी बुक करने की ज़रूरत नहीं, क्योंकि अगर आपने ये दोनों बुक कर लिया JEE एडवांस के लिए तो आपके ऑटोमेटिक सारे कंसेप्ट क्लियर हो जाएंगे, क्योंकि ये बुक आपको बेस फाउंडेशन लेवल से एक्सट्रीम लेवल तक पहुंचाने का काम करेगा ये दोनों बुक। ठीक है, तो आप JEE मैंने आपको एक लिस्ट बना के दे दिया, शॉर्ट लिस्ट कर दिया मैंने यहाँ पर। बोर्ड्स के लिए जा रहे हो तो नूतन पब्लिकेशन कर लो, इनफ। JEE मेंस के लिए जा रहे हो तो आप HC वर्मा सर कि वॉल्यूम 1 और वॉल्यूम 2 करो, और DC पांडे या फिर BM शर्मा कर लो। ठीक है, दोनों में से कोई भी एक कर लो। यहाँ पर अगर आप JEE एडवांस के लिए जाओगे तो DC पांडे सर की अरिहंत जिसकी 5 वॉल्यूम्स है वो कर लो, या फिर BM शर्मा की सैंगेज जो 6 वॉल्यूम्स में आती है वो कर लो। और है मतलब दोनों में से कोई एक बुक करना है। JEE एडवांस के लिए दोनों में से कोई एक बुक कर लो, आपको ऊपर के सारे बुक्स मतलब जो भी बुक्स है वो करने की ज़रूरत नहीं। इसमें आपका बोर्ड्स भी हो जाएगा, इसमें आपका मेंस भी हो जाएगा, इसमें आपका एडवांस भी हो जाएगा, तीनों लेवल हो जाएगी। सो आई होप यू लाइक दिस लेक्चर। इफ़ यू लाइक दिस लेक्चर देन शेयर विथ योर फ्रेंड्स एंड सब्सक्राइब अवर चैनल। थैंक यू।